केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना है। और अपने वो भी हैं जो इस देश के अभावग्रस्त बांधव हैं। इस विचार से प्रेरित लोगों के समर्पण से आज देश में स्थान स्थान पर सेवा सरिताएं बह रही हैं। इन प्रवाहों को साथ जोड़कर सेवा का महासागर बनाने का काम कर रही है राष्ट्रीय सेवा भारती। केवल 10 वर्षों के काल में राष्ट्रीय सेवा भारती से जुड़े सेवा कार्यों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। इनमें से कुछ प्रातिनिधिक सेवा सरिताओं का मिलन हुआ सेवा संगम के रूप में। राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा आयोजित इस प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन में देश के सभी प्रांतों से 400 से अधिक सेवा संस्थाओं के लगभग 1000 प्रतिनिधि सहभागी हुए। मैं दिल्ली से आई हूँ सेवा संगम में और मेरा नाम शमा खान है। यूपी से मैं बिलोंग करती हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर खुर्जा से एमए सोशियोलॉजी किया है और मैं पिछले 10-12 साल से समाज सेवा के ही काम में लगी हूँ। मेरा नाम विद्वान रेड्डी, सेवा भारती का संगठन मंत्री हूँ। मैं पिछले 30 वर्षों से दिल्ली सेवा भारती से जुड़ी हुई हूँ, उपाध्यक्षा हूँ और सेवा भारती की मासिक पत्रिका सेवा समर्पण की संपादिका हूँ। मैं डॉक्टर बेरोल सुरेंद्र रेड्डी। मैं मेरा निज गांव वारंगल जिले के एक चिट्याल गया। उधर ही रह के मैं मेरा क्लिनिक चलाते हुए विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में मैं भाग लिया। बंगलोर स्थित निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपना विशाल परिसर इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया ही साथ आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मनःपूर्वक आतिथ्य किया। देश भर से आने वाले कार्यकर्ताओं को इन 3 दिन में साथ रहने एवं संगोष्ठी करने हेतु विविध व्यवस्थाओं की तैयारी में जैसे बेंगलोर सेवा भारती के कार्यकर्ता जुड़ गए, तो उस माहौल से प्रभावित होकर निट्टे मीनाक्षी संस्था के 200 से भी अधिक छात्रों ने अपना स्वयं स्फूर्त सहभाग देना प्रारंभ किया। इन सभी के अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि आने वाले प्रतिनिधि निश्चिंत मन से सभी कार्यक्रमों में सहभागी हो सके। देश के कोने-कोने में चल रहे सेवा कार्यों की एक अनोखी प्रदर्शनी इस सेवा संगम में सहभागी प्रतिनिधि तथा सेवा संगम को भेंट देने वाले बेंगलोर के नागरिकों के आकर्षण का केंद्र रही। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन निट्टे शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष माननीय विनय हेगड़े जी ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय मदन दास जी देवी इस अवसर पर उपस्थित रहे। समग्र काम की कल्पना आने के लिए यहाँ जो डेमोन्स्ट्रेटिव यानी 3 डायमेंशनल अथवा वीडियो के द्वारा, चित्रों के द्वारा कितने प्रकार के सामाजिक कार्य हो सकते हैं। Friends, I deem it a privilege to be part of this
very sacred program. I'm using the word sacred with a lot of feeling because I feel programs of this nature obviously builds an India about which we dreamt in 1947. शिविर के दूसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक माननीय मोहन राव भागवत ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सेवा संगम का विधिवत उद्घाटन दिनांक 6 फरवरी को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर संघ चालक माननीय सुदर्शन जी द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के पावन सानिध्य का लाभ सभी को हुआ। इसी कार्यक्रम में परिवर्तन नाम की सेवा स्मारिका का विमोचन हुआ। यह अपना सेवा संगम है। वैसे लगभग 80-85 साल पूर्व ही संघ की प्रेरणा से इस सेवा गंगोत्री का प्रारंभ हो गया और इन 80-85 वर्षों में उस गंगोत्री ने धीरे धीरे पूरे देश में प्रवाहित होते हुए देश का अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त किया है, जिसके हम सब साक्षीदार हैं, जिसके हम सब प्रत्यक्ष कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी हैं। इसलिए हम सब जानते हैं कि इन कुछ वर्षों में सेवा कार्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते आज पूरे देश में 1,57,000 से भी अधिक सेवा कार्य हम सबके प्रयासों के, आप सबके प्रयासों से पूरे देश में प्रत्यक्ष चल रही है। संगम, जहाँ संगम होता है वहाँ पवित्रता होती है, जहाँ संगम होता है वहाँ समरसता होती है, जहाँ संगम होता है वहाँ विशालता होती है, संकुचितता समाप्त हो जाती है, विषमता समाप्त हो जाती है और अपवित्रता का भी नाश हो जाता है। उसी प्रकार यह भी आज से प्रारंभ हुआ यह सेवा संगम ही है। इसलिए इस संगम में भी हम सब इस पवित्रता का, समरसता का, विशालता का अनुभव करेंगे और इस अनुभव को और इस अनुभूति को हृदय में धारण कर हम अपने अपने कार्यक्षेत्र में भी इस कार्य को और भी अधिक गति से बढ़ाने के लिए प्रयास करने वाले हैं। सेवा धर्म है जीवन सार, मंगल रूप करे साकार। सुखी अगर रहना है हमको, औरों के दुख हरण करे। संयमशील तेजमय आभा, सौम्य भाव का वर्ण करे। कर्म साधना चले निरंतर, कर्म साधना चले निरंतर। यश अपयश का नहीं विचार, यश अपयश का नहीं विचार। कि सेवा का मतलब भी यही है, सा इवा, उसके जैसे होना। सा वह जैसे करता है, ईश्वर सब कुछ करता है मगर किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करता। ईश्वर हमारे लिए सब करता है, फिर हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करता है। वैसे करना ही सेवा है और वह काम आप सब कर ही रहे हैं। इस सेवा संगम का जो कल्पना है
बहुत सुंदर कल्पना है, ताकि हम सब अपने अपने ढंग से सब अलग अलग संस्था के द्वारा सेवा का काम तो कर ही रहे हैं, पर हम सब मिलके एक बार बैठे सोचे, विचार विमर्श करें कैसे क्या परिवर्तन ला सकते हैं, इसको और कैसे बेहतरीन हम बना सकते हैं, इसके बारे में विचार करने के लिए शिविर है शायद। तो ये जो काम है बहुत ज़रूरी है। अक्सर काम करने वाले बात नहीं करते ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा बात करते वो काम कम करते हैं। तो यहाँ हम सब लोग काम करने वाले ही हैं ज़्यादा तरफ से, फिर भी कुछ चर्चा तो करनी पड़ती है, विचार विमर्श करनी पड़ती है, एक दूसरे के अनुभव से प्रेरित होकर के सलाह लेकर के सुधार भी लाना पड़ता है। विभिन्न सेवा प्रकल्पों में लगे हुए यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सही सेवा तब होती है जब जो सेवाग्राही है उसके संबंध में हमारे मन में अपनेपन का भाव होता है। एक मां अपने बच्चे की सहज सेवा करती है। किसी मां को किसी ने कहा कि आप तो बच्चे की बड़ी सेवा कर रही हैं, क्या बेवकूफी बड़ी बात कर रही है, मेरा बच्चा है। तो जो अपना होता है उसके प्रति सहज रूप से ही सेवा का भाव जागृत होता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि यह जो अपनापन है यह हमारा कितना विस्तृत है। इस अपनेपन का विस्तार करना, यही बात हम लोग कर रहे हैं और इसी का परिणाम यह है कि आज सेवा भारती इतना विस्तृत हो गया। और जैसा महाराज जी ने कहा कि विस्तृत हो गए, अपने अपने स्थान पर काम करते हैं। कई बार जो है थोड़ी सी कभी निराशा की बात आ जाती है, कभी कुछ आता